हर तरफ सुन्नी ही सुन्नी थे, जिस तरफ निकल जाए हम ही हम हैं। क्या वजह है कि हम नए भी नहीं पुराने हैं, थोड़े भी नहीं ज्यादा हैं। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी, और अगर मज़ार पे जाना, मिलाद मनाना और जो मामलात हम कहते हैं इनको शिरक और बिदअत कहा जाए, शिरक और बिदअत कहा जाए, तो फिर उम्मत की अक्सरियत क्या हो गई है? गुमराह है, नऊज बिल्लाह, इनके बकौल। और वो क्या है? मुशरिक है। तो अगर ये सारी की सारी उम्मत मुशरिक है तो फिर क़यामत में 80 सफ़ें किसकी होंगी? क्योंकि मैं पंजाबी में कहूंगा कि 80 विच्चों अगर 80 निकल गए, या वहाबिया है, वहाबियो सारी जितनी किस्में हैं, शियो जितनी किस्में हैं, और वहाबियत और शीयत का दोनों का के मिलाप से पैदा होने वाला छोटा मिर्जा, सारे रल के तुसी 80 विचों अगर तवज्जो करनी पैसी, 80 विचों अगर 80 निकल गए तो तुसी सारे रल के बदमज़हब एक सफ भी नहीं बना सकते। इसलिए हम कहते हैं भाई किसी फिरके की उम्र है 100 साल, किसी की 150 साल, किसी की 200 साल, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल। और जेलम में एक फिरकी है जिसकी उम्र 16 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का कसीर और कदीम तबका हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी उम्र 1400 साल है। दुरूशी पढ़े सलातो सलाम अलैहि। ये तो अब मुझे किताब का समझ, अपनी इल्मी दलाइल की रोशनी में हदीस पाक की वजाहत फरमाएं। ये क्या लिखा हुआ आगे? ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लिखा ही सही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अलामा साहब, कुरान करीम सूरह हुजरात में फरमाया गया है कि ए ईमान वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ तो अपनी आवाज़ें बुलंद न करो, तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। लिहाजा आप इल्मी दलाइल की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं कि जिस शख्सियात ने बरगाह रसालत में आवाज़ बुलंद किया, कुरान पाक की आयत पहले नाजिल हुई थी, ये बाद में। जिन शख्सियात ने बरगाह रसालत में आवाज़ बुलंद की, क्या कुरान करीम की आयत पहले नाज़िल हुई थी या ये बाद में? भाई किन्हों ने बुलंद की थी आवाज़ें बुलंद? पहले तो ये है भाई, ये देखा जाएगा भाई सहाबाए किराम के बारे में ये कहना चाहते हैं कि सहाबाए किराम करते थे आवाज़ बुलंद, जिनके बारे में कुरान ने कहा कि ये वो लोग हैं इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। जिन सहाबा के बारे में कुरान पाक ने ये कहा कि अल्लाह वो लोग जो अपनी ज़बानों को नबी पाक की बारगाह में क्या करते हैं? बंद रखते हैं, खामोश रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने चुन लिया है तकवा के लिए। तो वो कौन लोग थे जो हुजूर की बारगाह में सर झुका के बैठे रहते थे? बुखारी के मुताबिक जिनके सर झुके रहते थे जैसे उनके सरों पर क्या हों? परिंदे बैठे हों। तो आपस में फिर उन्होंने बोलना ही, हत्ता कि ये जिस बंदे के बारे में थी, जिस सहाबी के बारे में, वो तो बहरे थे। तो बहरा बंदा क्या होता है? वो नॉर्मली ज़्यादा ऊंचा बोलता है। वो समझता है कि जिस तरह मैं कम सुनता हूँ अगला बंदा भी क्या होता है, तो वो कोई नॉर्मली यानी नॉर्मल की चीज़ है। कोई एक सहाबी भी बेअदबी की नीयत से हुजूर की बारगाह में आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। लिहाजा ये जो कहानियाँ हैं, तारीख़ी कहानियाँ हैं, चाहे वो जिस किताब में भी हैं, उनके मुकाबले में कुरान पाक को ज़्यादा तरजीह है। कुरान पाक पहली दलील है। कुरान पाक सहाबा के राम के बारे में कहता है रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह उनसे करा। उनके बारे में फरमाता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक के लिए क्या किया है? जन्नत का वादा किया है।
कुरान उनको जन्नती कह रहा है, उनके साथ राज़ी होने का ऐलान फरमा रहा है। और आजकल ये लोग कह रहे हैं कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुज़ूर की बारगाह में, अगर इसका मतलब ये तो ये है कि वो सहाबाए किराम ने हुज़ूर से तरबियत नहीं हासिल की, हुज़ूर उनकी तरबियत करने में कामयाब नहीं हुए, ये बताना चाहते हो दुनिया को कि नबी पाक की पहली क्लास जो है जो हुज़ूर ने तैयार की वही क्या थी? तो सहाबा पर ज़बान तान दराज इसलिए की जाती है कि हारून रशीद ने एक बंदे को कत्ल करवाया जो बेदीन हो गया था, लादीन था और इल्हाद फैलाता था। तो तगड़े हुक्मरान थे और उसने उसको कत्ल करवाया। आखिर में पूछा कि तुमने इनकार तो करना होता है दीन का, किसका? लेकिन तुम सबसे पहले सहाबा पर क्यों तान करते हो? तुम लोग शुरू किससे करते हो? छोटे छोटे काम, छोटे छोटे बहाने, यूं हो गया जी, ये हो गया जी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और हवाले क्या हैं? तारीख की किताबों के। तो उससे उसने पूछा भी क्यों ऐसा करते हो, सहाबा पर क्यों शुरू करते हो? उसने कहा इसलिए कि नबी पाक की पहली क्लास सहाबा है और सहाबा ने दीन हम तक पहुंचाया है। जब सहाबा से एतबार उठ जाएगा तो दीन से भी एतबार, क्योंकि दीन लेके आने वाले हम तक कौन है? पहले बंदे, पहली जमात कौन सी है? तो अब सहाबा के बारे में ये साबित हो जाएगा कि सहाबा नऊज़ुबिल्लाह आपस में लड़ते रहते थे, उनका आपस में मोहब्बत ही कोई नहीं थी, जबकि कुरान कहता है रुहमा बैनहुम, आपस में वो क्या थे? भाई भाई थे। अब कुरान की बात माने या किसी कहानी साज की बात माने? इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम कुछ चीज़ें पहले हुई हैं तो नार्मली हैं। पहले भी सहाबा ऐसे नहीं थे कि कोई सहाबा बेअदबी की नीयत से आवाज़ बुलंद करते थे, ऐसी बात नहीं थी। हुजूर की बारगाह में वो बड़े अदब से बैठते थे, बात नहीं करते थे। ये तो नॉर्मली जो कहा गया। अब जिस तरह हुआ कि या इस तरह ना पुकारो जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, तो वो देहाती आदमी आए, देहाती ने बाहर से आवाज लगाई या मोहम्मद, बाहर लो, देखो हम बुलाते हैं एक दूसरे को, एहसान साहब गल सुनना, मुदस्सिर साहब गल सुनना कहते हैं ना, तो फरमाया हुजूर को इस तरह नहीं बुलाना जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। तो नॉर्मली बातें थी, कोई बेदबी से तो नहीं ना बुलाते थे वो पहले। तो यानी वो काम भी बारगाह रिसालत में मना कर दिया जो रूटीन की बात है। ये बारगाह रिसालत है, अदब गाए एस ज़ेरे आसमान अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुने दो बायदीद ईंजा। बाबे जिबरील के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिबरील को यूं कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। शिया मजालिस में शिरकत सिर्फ अहले सुन्नत की महफिलों में शिरकत करनी चाहिए अहले सुन्नत को, क्योंकि वो जगह जहाँ पे सहाबाए किराम की बेदबियाँ हों, नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल हों, सहाबाए किराम के बारे में, पाक बीवियों के बारे में इस तरह की बातें की जाएं, तो उसमें शरन इजाज़त नहीं। कि वो ऐसी जगह है, कुरान पाक में 2 आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने ऐसी महफिल में, ऐसी मजालिस में बैठने से क्या किया है? मना किया है, जहाँ पे क्या कौन सी बातें हों? बुरी बात है। अगर किसी बंदे को ये पता चले ना कि फ़लाँ घर वाले, फ़लाँ बंदे मोहल्ले में मेरे वालिद साहब के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो वो उनसे बोलना छोड़ देगा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा का हक़ इतना भी नहीं रखते कि उनके बारे में ज़बान दराज़ियाँ करने वालों को अपना भाई बना के तो उनके साथ बैठना, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नबी पाक ने, बुखारी में मौजूद है, उस बंदे का जनाजा नहीं पढ़ाया जो हज़रत उस्मान से बुग़्ज़ रखता था। खुलफ़ाए राशिदीन के ज़िक्र में तसाहुल बरतना बिल्कुल गलत बात है। नबी पाक की हर निस्बत का एहतराम, आपकी ज़ात का एहतराम, आपकी बात का एहतराम, आपकी निस्बत का एहतराम। तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बतें हैं उन सब निस्बतों का एहतराम, खुलफाए राशिदीन हों या आले बैत अतहार हों, मौला अली हों या सिद्दीक़े अकबर हों, जिसका जिक्र हो खुले दिल से सुनना चाहिए। एक का जिक्र दूसरे की नफी नहीं कि अगर सिद्दीक़ अकबर का जिक्र हो रहा है तो कोई बंदा ये ना समझेगा हज़रत अली का क्यों नहीं हो रहा, तो अब मुकाबले में हज़रत अली का जिक्र हो, या हज़रत मौला अली का जिक्र हो रहा है तो कोई बंदा क्या करे, ये कहे कि भाई हज़रत सिद्दीक़ अकबर का क्यों नहीं हो रहा जी, फौरन हाँ बाद में कोई बंदा कहे कि मैं उसको भी पढ़ देता हूँ, लेकिन मुकाबले नहीं करवाने। शख्सियात में, हुजूर की निस्बतों में मुकाबले, सिर्फ एहतराम करना है। तो खुलफाए राशिदीन तो हुजूर की
उम्मत में अफजल तरीन लोग हैं, तो इनके ज़िक्र में तसाहुल नहीं होना चाहिए, खूब गज वज के उनका ज़िक्र खैर होना चाहिए। गैर मुस्लिमों को जन्नत का मुस्तहिक कहना अल्लाह के कलाम की खिलाफ वर्जी है कि अल्लाह फरमा रहा है कि जिसने शिरक किया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। मुशरिक बंदे को कभी भी अल्लाह ताला बख्शेगा, तो मुशरिक जो मुशरिक हालत में मर गया, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। जो कुफ्र पर मर गया उसके अजाब में कमी भी नहीं होगी। तो लिहाजा जन्नत तो दूर की बात है, उसके अजाब में कमी। जो बंदा ये समझता है कि गैर मुस्लिम जन्नत का मुस्तहिक है, तो उसे कुरान पाक पर फिर यकीन ही नहीं है कि अल्लाह के कलाम पर अल्लाह क्या फरमा रहा है, अल्लाह का क्या कानून है। लिहाजा ये गलत बात है। मज़ारात के बारे में मुतज़ाद बातें, ये बड़े वैसे सवालात बड़े उन्होंने जी वो इशारतन किरायतन किए हैं। मुतज़ाद बातें से क्या मुराद है कि भाई मज़ारात शरीफा जो हैं वो क्या हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, सहाबा के ज़माने से मज़ारात मौजूद हैं। सबसे पहले मज़ार किसने बनाया? भाई सहाबा ने बनाया। किसका बनाया? नबी पाक का बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो आपकी कब्र शरीफ कहाँ बनाई गई? हजरत आयशा के हुजरे में जो 4 दीवारी थी, क्या थी? पूरा एक कमरा था। तो अगर कब्र पर इमारत बनाना मना होता तो सहाबा उस कमरे के अंदर क्यों नबी पाक की कब्र बना रहे हैं, जो क्या है ऊपर है? कि कब्र के अंदर ऊपर मज़ार बनाएं, इमारत बनाएं, या इमारत के अंदर कब्र बनाएं? बात एक ही है ना, कि कब्र के ऊपर इमारत बनाएं या इमारत के अंदर, तो बात तो एक ही है कि नहीं है? तो सहाबा कराम ने बनाई। मैंने जब ये कहा तो मुझे एक बंदा कहता है, छोटे मिर्जा साहब का साथी, मुंह बोला शागिर्द, कि जनाब ये तो हुजूर को हुक्म था सहाबा कराम को कि नबी की जहाँ विसाल होता है वहीं पे उनको दफन होता है। मैंने कहा चलो मान लिया भाई, नबी का पाक का विसाल वहाँ पे हुआ, लेकिन 2 मज़ार वहाँ पे और भी मौजूद हैं। सादैन का किरान है पहलुए माह में, जुर्मट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। ये कुछ तवज्जो है खास है, सुभान अल्लाह, वरूद हो रहा है। तो हुजूर का मज़ार बनाया, सिद्दीक़ अकबर का मज़ार बनाया, हज़रत उमर का मज़ार बनाया। और मुस्नद अहमद बिन हंबल में रिवायत है, कट ले रात वाले नंबर सारे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जो है जब हुजूर का मज़ार शरीफ बना ना वहाँ भी उस हुजरे में, तो मैं जाती थी इसी तरह नॉर्मल पोजीशन में कि सर पर कपड़ा दुपट्टा होता था, कभी नहीं होता था। फिर वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मज़ार बना तो फिर मैं भी इसी तरह जाती थी कि भाई ये इन्नमा हुआ ज़ौजी व अबी, ये मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरे शौहर हैं। कब्र भी नहीं कहा कि हुजूर की कब्र है और मेरे वालिद साहब की, ये मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरे शौहर हैं। और समझ नहीं आ रही आपको? ये मेरे वालिद की कब्र है, ये मेरे शौहर की कब्र है, ये लफ्ज नहीं है। इन्नमा हुआ ज़ौजी व अबी। हाँ जी, मुस्नद अहमद बिन हंबल 25,660 सही हदीस सनद के साथ, 25,660 नंबर रिवायत में है कि इन्नमा हुआ ज़ौजी व अबी, ये मेरी ज़ौजे मोहतरम हैं और ये मेरे वालिदे मोहतरम हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ पे हज़रत उमर का मज़ार बन गया। तो जब हज़रत उमर का मज़ार बना तो फिर मैं अपने आप को पूरा लपेट के पर्दा करके जाती थी, हया मिन उमरा, हज़रत उमर के हया की वजह से मज़ार पे हाज़री देती थी, लेकिन पर्दा करके जाती थी। तो हज़रत आयशा बाकायदा तीनों मज़ारात पे हाज़री भी देती थी और उनका ये अकीदा और नज़रिया था कि हज़रत उमर भी देख रहे हैं, मेरे वालिद साहब, तभी तो पर्दा कर, वरना कब्रों से पर्दा करने का मतलब क्या है? नहीं समझ आई? तो ये पहला मज़ार किसने बनाया? सहाबा ने बनाया।
और सहाबा कराम में से किसी एक सहाबी ने भी एतराज़ नहीं किया भाई हुजूर ने तो मज़ार बनाने से, कब्र पर इमारत बनाने से, अब क्या करें कि वो जो हदीस है उसका तर्जुमा गलत करते हैं। सादे सीधे बच्चे हैं, इनको अरबी आती नहीं होती, ब्रैकेटें लगा लोगों के आगे पीछे, इनको क्या करते हैं, ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जो हुजूर ने मना फरमाया ना इमारत ना बनाओ, लफ्ज़ है बिना। क्या है? बिना कहते हैं बुनियाद को, कि कब्र बनाते हुए कब्र के ऊपर ऐरा नहीं, यहाँ पे नहीं कहते हैं पंजाबी में, नहीं रखनी, यानी कब्र के ऊपर इमारत, ये कब्र है और इसके ऊपर कद, उस पर बैठना भी नहीं। बल्कि एक हदीस में है कि हुजूर एक बंदा बैठा तो हुजूर फरमाया तुमने इसको तकलीफ पहुंचाई। नबी पाक का भी यही फरमान है कि कब्र वाले को बैठने से तकलीफ होती है। जो बंदा मर के खत्म हो गया उसको तकलीफ का क्या मतलब? ठीक है, तो जनाब हुजूर ने जो मना किया उस पर इमारत नहीं बनानी, कब्र पर दीवार नहीं रखनी इमारत बनाते हुए। बाकी सहाबा कराम ने क्या किया, और जिस दौर में हज़रत आयशा ने वो इमारत बनाई, हुजरा था वो तो बड़ा कच्चा था, हर ज़माने के हर खलीफा ने उस इमारत को, उस मज़ार को तामीर किया, पक्का किया। हत्ता कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उस पर फिर क्या किया, बहुत ज़्यादा उस पर फिर गुंबद भी बना दिया गया, ठीक है, ताज़ीम के लिए। तो हम ये कहते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब का मज़ार बनाया गया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मज़ार बनाया। बल्कि बुखारी में है कि एक मरतबा बारिश हुई और रोज़ा अक़दस की जो दीवार थी वो गिर गई, तो अंदर से एक पाँव मुबारक ज़ाहिर हो गया। तो सारे लोग खौफ में मुब्तला हो गए कि कहीं नबी पाक का कदम शरीफ तो नहीं। तो फिर एक पुराने साहबी आए या ताबी आए, उन्होंने आगे बताया कि भाई ये हज़रत उमर का पाँव है। फिर उसको तामीर किया गया, दीवार को गिर गया था तो तामीर किया। साहबा वो हैं कि मज़ार कच्चा हो जाए तो उसको पक्का करते हैं, सहाबी मज़ार बनाते हैं, वहाबी मज़ार गिराते हैं। साहबा मज़ार बनाने वाले, सहाबी मज़ार बनाने वाले, वहाबी मज़ार गिराने वाले। अगर साहबा मज़ार गिराने वाले तो बुखारी में क्यों है ये कि उन्होंने फिर दोबारा उसको तामीर किया हर दौर में। और अब छोटे मिर्जा साहब के इल्म की हालत देखी, कहते हैं वो जी गुंबद असल में मज़ार को कहते हैं। एक बंदे को मैंने कहा भाई हुजूर ने हुक्म दिया कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, तो मज़ारात पे जाने का हुक्म तो हुजूर ने खुद दिया है। पहले मैं तुम्हें मना कुन तो है तो कुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, बड़ी बड़ी किताबों में है कि पहले मना किया करते थे, फिर फरमाया आप क्या करो। तो मैंने उसे कहा कि हुजूर ने तो ज़ियारत करने का हुक्म दिया। वो कहता है मज़ार किसको कहते हैं? मैंने कहा मज़ार कब्र को कहते हैं। उसको किसको कहते हैं? जिसमें वली दफन हो। अदब से कब्र नहीं कहते, कब्र शरीफ कहते हैं, मज़ार शरीफ कहते हैं। तो जिन बंदों का ये हाल, वो कहते हैं नहीं गुंबद मज़ार को कहते हैं। सुभान अल्लाह। वो हमारी एक वीडियो है, हमने उस पर जवाब रिकॉर्ड कराया। तो वो जब हदीस 1185 नसाई की गले पड़ गई ना, तो उसके जवाब में क्या कहते हैं, भाई किसी ने पूछा ना कि भाई नबी पाक ने तो नमाज में मना कर दिया रफ़ा यदैन, तो कहते हैं हुजूर ने नमाज में रफ़ा यदैन नहीं मना किया, बल्कि हाथ उठाने से मना किया। रफ़ा यदैन किसको कहते हैं? इल्म पे डुलदा है जी, ठाठा मार रहा है, हाथ उठाने से मना किया। तो रफ़ा यदैन किसको कहते हैं? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। रफ़ा यदैन का मतलब ही है दोनों हाथों को उठाना। अहले सुन्नत में होने का दावा और अच्छा जी, मिनाजुल कुरान का अकीदा अहले सुन्नत से पूरी तरह आपको कभी ना रखता हूँ। अब यह है कि मेरा तो ज़्यादा इस हवाले से मुताला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाई मेरा एक ख़ास उन्वान है, मौजू है, वो है बदमज़हबों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करना। ज़्यादा मैं उसको ज़्यादा पढ़ता हूँ, इसलिए ये जो सुन्नी हैं या सुन्नी नुमा हैं या सुन्नियों से हट रहे हैं, उसके लिए दीगर स्कॉलर्स हमारे बहुत काम कर रहे हैं। आप उनसे ज़्यादा देख सकते हैं कि भाई वो मुताबिकत के अंदर। मेरी तो ना कभी मुलाकात हुई इस तरह के किसी बंदे से, ना मैं कभी किसी के साथ शामिल हुआ, ना उठा बैठा। इसलिए ये समझते हैं कि भाई इस तरह की बेअतदालियाँ की जाती हैं, जो बंदा भी निकलता है इन्हीं से निकलता है। तो क्यों निकलता है? सहाबा कराम के जितने गुस्ताख निकले वो सारे पहले इनके साथ थे। तो क्यों ऐसा होता है कि यही लोग ही हर बार? तो गौर व फिक्र करना चाहिए ऐसे लोगों को कि वो बदमज़हबों के बारे में, यानी सब के साथ उनका इत्तेहाद है। यहूदियों को भी मस्जिद में बुला लें, हिंदुओं को भी बुला लें, लेकिन सुन्नियों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, बाकी सब के साथ हो सकता है। तो कुछ तो गौर व फिक्र करना चाहिए, एहसास करना चाहिए।
कि अहले सुन्नत व जमात को तोड़ा ना जाए। अहले सुन्नत वो हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, तीन शख्सियात के नज़रियात के पाबंद हैं। तो जो आला हज़रत के नज़रिए से, अकीदे से 1 इंच भी दाएं बाएं हैं, हम उसको पक्का सच्चा सुन्नी नहीं मानते। अच्छा जी, लफ्ज़ मुजद्दिद का इस्तेमाल किया जाता है तो मुजद्दिद का फैसला तो ज़माने के उलमा करते हैं, शागिर्द या मुरीद नहीं करते। एक कौल के मुताबिक दाढ़ी जो है ना, ये दाढ़ी एक मुश्त, यानी कुछ लोग कहते हैं कि मुश्त से कम दाढ़ी सुन्नत है, तो मुश्त से कम सुन्नत किसी ज़माने में किसी एक साहबी ने भी नहीं रखी। तो एक मुश्त वाजिब है, जिस बंदे की दाढ़ी एक मुश्त से कम है उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तारीमी। क्या बड़े मिर्ज़ा साहब के सब्सक्राइबर छोटे मिर्ज़ा साहब से कम हैं? सब्सक्राइबर अच्छा जी, सब्सक्राइबर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह बड़े मिर्ज़े के कुफ्र पर पूरी उम्मत का इजमा हो चुका है, इसी तरह छोटे मिर्ज़ा साहब की बदतमीज़ होने पर, बेअदब होने पर, जाहिल होने पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक हो चुका है। हाँ जी, अहले सुन्नत पर शिरक और गुलू फिल औलिया का इल्ज़ाम लगाने के बारे में मैंने बता दिया भाई, शिरक का फतवा तो हुजूर ने फरमाया शिरक नहीं करेगी उम्मत, बुखारी में रिवायत है। अब वो कहते हैं करेंगे, तो अब वो उनसे पूछें कि वो उम्मत को, खुद बुखारी के अंदर ही है कि खवारिज सबसे बदतरीन मखलूक है, वो मुसलमानों पर शिरक का फतवा लगाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनके अलग से नहीं उतरेगा। नमाज के तरीके में इख्तलाफात, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नमाज के तरीके में इख्तलाफ का मामला यहाँ बड़े सगीर में डिस्कस करते हैं आपको, तो यहाँ पे शुरू से पहली सदी से जो तरीका राइज है आज तक वो राइज है। वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की रिसर्च है। क्या है? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की रिसर्च है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज पढ़ी है हम उस तरह क्या करते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की जितनी भी रिवायात हैं वो अक्सर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़िक़्ह हनफ़ी को इब्तदाई दौर में फ़िक़्ह मसूदी कहा जाता था कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की फ़िक़्ह। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद सारी ज़िंदगी नबी पाक के साथ रहे, वज़ू को वज़ू कराते रहे। और ये जो रफ़ायदैन वाली रिवायतें हैं वो साहबी ऐसे हैं जो साल में एक बार आते थे, कोई 20 दिन रहता, कोई 1 दिन रहता, फिर वो चले जाते। लिहाजा ये गुलूफ़ का इल्ज़ाम लगाना जो है ये दुरुस्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले इत्तिदाल हैं। तो नमाज में कोई इख्तलाफ नहीं है। 4 अइम्मा हैं तो 4 अइम्मा के अपने अपने दलाइल हैं और उन चारों के फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा फॉलोअर इमाम अबू हनीफ़ा के हैं। छोटे मिर्ज़ा साहब की वीडियो मौजूद है। 70% दुनिया में किसके फॉलोअर हैं? इमाम आज़म हनीफ़ा सबसे ज़्यादा। और बाकी 30% जो हैं वो क्या हैं? वो तीनों इमामों के हैं। तो चूंकि वो एक इमाम को मानते हैं, एक रिसर्च को मानते हैं और वो ईमानदार लोग हैं और उनकी नीयत में कोई फ़र्क नहीं है, लिहाजा उनको फॉलो करने वालों से भी हम उलझते हैं। अगरचे अपनी दलील का बयान करते हैं, उनके मुकाबले में भी उनको भी इल्मी जवाब देते हैं। आमीन आहिस्ता कहना है जी। रफ़ल यदैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में मौजूद है, सहाबा कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ें हमें सिखाई हैं, हमने सीखी हैं। 2 सकते। क्या सीखे हैं? 2 सकते। सकता कहते हैं कि ऊंची आवाज़ से भी किरात करते हुए आहिस्ता आवाज़ पस्त कर लेना। आवाज़ यानी पढ़ना ज़रूर है लेकिन आवाज़ नहीं आएगी, इसको क्या कहते हैं? सकता कहते हैं। ये अबू दाऊद शरीफ में रिवायत नंबर है 799 799। हज़रत समूरा बिन जुदुब कहते हैं अन्नहु हाफ़िज़ अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सक्ततैन, हमने नबी पाक से 2 सकते याद रखे, सक्ततन इज़ा कब्बरा व सक्ततन इज़ा फ़रगा मिन क़िराअति गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन।
नबी पाक 2 सकते फरमाते थे नमाज में, यानी आवाज ऊंची में भी आवाज क्या कर लेते थे, आहिस्ता पढ़ते थे, लेकिन आवाज पहला जब आप तकबीर कहते अल्लाह अकबर कहते थे तो उसके बाद क्या पढ़ते थे, सना, क्या पढ़ते थे, सना पढ़ते थे। तो सना ऊंची आवाज में पढ़ी जाती है, आहिस्ता पढ़ी जाती है। और वसक्तन इदा करा गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन इदा फरग मिन किरात गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, जब नबी पाक गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन की किरात खत्म हो जाती थी तो फिर आप क्या कहते थे, आमीन। और वो किस तरह कहते थे, जिस तरह सना पढ़ते थे, यानी जितनी आवाज से सना पढ़ते थे उतनी ही आवाज से आमीन भी कहते थे। तो इसका मतलब यह है कि आमीन क्या करनी चाहिए, आहिस्ता कहना ही सुन्नत है। अच्छा जी, इब्न मसूद की रिवायत में वो अमल पर मबनी है और हदीस पर इमाम की बात को फौकियत देना। इब्न मसूद की रिवायत वो अमल पर कम अमल पर मबनी है, इसका क्या मतलब है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है सवाल का। सवाल को वाज़ेह किया करें ताकि कुछ समझ आए कि कौन सी रिवायत पर आप बात कर रहे हैं। तकलीद इमाम हनीफा पर सख्ती से हदीस पर अमल करने वाले को गलत और इमाम की बात पर अमल को सही कहना। भाई आप किस तरह ये कहते हैं कि आप सारी हदीसों पर अमल कर सकते हैं। अगर एक बंदा ये कहता है कि मैं किसी इमाम को नहीं मानता, दरमियान से निकालता हूँ, वो मेरे सामने आके बैठ जाए, मैं फिर हदीसें पढ़ता रहता हूँ, वो अमल करके दिखाए। आप हदीस नहीं छोड़ते। जब हम ये हदीस बताते हैं रफ़ यदैन वाली, भाई तिरमिज़ी में 257 नंबर में रिवायत है रफ़ यदैन न करने की, तर्क करने की। इसी तरह अबू दाऊद में 749 है, नसाई में 1027 है। जब हम ये रिवायतें बताते हैं तो क्या कहते हैं जी, ये क्या है जी, ज़ईफ है। हदीसें छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। आप छोड़ें तो आप हदीस के मानने वाले, हम छोड़ें तो हम हदीस के मुनकिर। ठीक नहीं। वैसे एक हम कहते हैं कि हम जो इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, दर हकीकत उसके पीछे भी कुरान और सुन्नत है। क्या है, उनकी रिसर्च है। वरना जिस बंदे का ये दावा है ना कि वो हदीस पर अमल करता है, तो मेरे सामने आए, मैं हदीसें पढ़ता हूँ, मुझे अमल करके दिखाए, और सियासत और बुखारी से पढ़ूंगा, तो सारी हदीसों पर अमल नहीं हो सकता ना। हदीसें तो हर तरह की मौजूद हैं। तो फिर जरूरत है मुहक्किक की, मुज्तहिद की, जो इन बातों का क्या करे, माहिर हो, और वो अपनी एक राय कायम करे। तो 4 लोगों ने राय कायम कर दी, उम्मत ने मान लिया, अब नई राय की जरूरत नहीं। इसलिए तकलीद का मतलब ये नहीं भाई दलील के बगैर इमाम साहब को हम फॉलो करते हैं। ये हमने मसाइल नमाज में इमाम अबू हनीफा की 63 दलीलें पेश की हैं सियासत से। कितनी, तो पढ़ो ना, आगे आओ। इमाम अबू हनीफा की ही ताकीद पर अमल और बाकी इमाम गलत हैं। जिस तरह आपसे पूछा जाता है कि ये मसला बाबा इसहाक यूं कहता है और गामदी यूं कहता है और फलाना, और आपके मुंह बोले उस्ताद साहब कहते हैं नहीं जी गामदी इस मसले में ठीक है और दूसरा क्या है, गलत है। आपके मुंह बोले टीचर कहते हैं इस मसले में इमाम बुखारी से हम इख्तलाफ करते हैं, फलां से हम इख्तलाफ करते हैं। हालांकि आपके मुंह बोले उस्ताद की इल्मी काबिलियत ये है कि वो रान को अरबी जबान में पट कहते हैं, ठीक है, तो वो हक रखते हैं। तो हमारे इमाम साहब तो 4 इमामों में से एक इमाम को फॉलो इसलिए किया जाता है कि हमारा ये नजरिया है कि इमाम अबू हनीफा की तहकीक सबसे मजबूत है, इसीलिए सबसे ज्यादा उस पर अमल होता है, सबसे ज्यादा। अब जब एक करेक्टर ने इमाम छोटे मिर्जा साहब से पूछा ना कि भाई अगर सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है फॉलोइंग इमाम अबू हनीफा की, जो नमाज आप पढ़ाते हैं वो तो थोड़ी पढ़ने वाले हैं, बगैर फैदैन वाले नमाज पढ़ने वाले ज्यादा हैं। और जहां भी जो पढ़ रहे थे वो पहले क्या करते थे, बगैर फैदैन के पढ़ते थे ना। तो आप ऐसा क्यों हो गया, तो वो कहते हैं स्टैब्लिशमेंट की वजह से। भाई काजी अबू यूसुफ काजी थे किसके, उसके हारून रशीद के। हारून रशीद को फौत हुए 1300 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उसका रोब आज तक कितना बाकी के बादशाह मान गया, लेकिन लोग घड़ी भी डरे ना नमाज वो भी पढ़ते हैं जी बादशाह पढ़ाई। और आप भी तो कहते हैं ना कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है, मैं मिसिंग पर्सन करवा दूंगा, हमें धमकियां देते हैं ना। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की वजह से लोगों की नमाजें बदलती हों और नबी पाक वाली नमाज लोग छोड़ देते हों, तो आपकी नमाज लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं?
क्यों नहीं आपके लोग बढ़ रहे और आप मुंह छुपाते क्यों फिरते हैं? इतना पर्दा तो कोई जनानी नहीं करती जितना आप करते हैं। और आपको डर भी बड़ा लगता है कि आखिरी बंदा जो कत्ल करने आया था उसकी जेब से सुई बरामद हुई है। आपको सुई से भी डर लगता है। बुकाना पाड़ना सी बंदे ने, समझ आ रही है? तो स्टैब्लिशमेंट की वजह से नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा की दलाइल सबसे ज्यादा सुन्नत के करीब होने की वजह। तो बाकी इमाम गलत नहीं है, बाकी इमामों के दलाइल सवाब पर मबनी नहीं है। उसमें से हक बात इमाम अबू हनीफा पर हम उसको अमल करते हैं। अच्छा जी, बरेलवी हर बात पर इमाम की तकरीर करते हैं, हदीस की नहीं। क्यों नहीं करते? आप सामने आए जिस बंदे का ये दावा है कि हम फलां मामले में हदीस की पैरवी नहीं करते, हम दिखाएंगे कि हम हदीस की पैरवी करते हैं। मैं जब कह रहा हूं कि मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं, एक अमल की बात नहीं, 15 सदियों का रिकॉर्ड मुझसे मांगो, मैं देने को तैयार हूं। कमरे से बाहर तो निकलो, कुंडी तो खोलो, पर्दा तो निकालो। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। छोटे छोटे बच्चे सामने आ जाते हैं, आपसे सामने नहीं आया जाता, तो किसी दिन उनको निकालें, बिठाएं, फिर हम बताएंगे कि भाई हदीस क्यों छोड़ते हैं। हम कोई अभी आप नहीं थी छोड़ी, आप जामे तिरमिज़ी की 257 छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं? हम तो मानने वाले हैं, हमारी ये तरजीह है, और तरजीह भी मुज्तहिद पहली सदी से कर रहा है। दीनी तालीम कम और रस्मी कलाम मिलाद, कुल 11वीं खत्म पर जोर के मतलब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी का कुल पढ़ाया। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, हजरत माइज बिन मालिक सहाबी हैं, हुजूर ने खुद जनाजा पढ़ाया, कब्र में खुद उतारा। 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद हुजूर ने फरमाया चलो उनके घर चलते हैं। सब सहाबा को लेकर गए और वहां जाके उनके लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ की, यानी खत्मे कुल पढ़ा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह दुआ कर रहे हैं, उलमा कहते हैं कि भाई जिसका जनाजा हुजूर पढ़ा दे। तवज्जो है? अब ये ग्रुप ना बनो ना यार, ग्रुप ना बनो, बाद में जिसे मिलना हो मिल ले। यहां पे मेरी बात सुनो, मैं अर्ज कर रहा हूं, जिसका जनाजा नबी पाक पढ़ा दें, दुआ की जरूरत है उसे? 3 दिन के बाद दुआ क्यों कर रहे हैं? हालांकि हुजूर जिसके लिए दुआ कर दे वो जन्नती। इजाबत ने जुड़कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ठीक है, फरमाते हैं उलमा के इसलिए कि हर मरने वाला सहाबी नहीं होगा, हर जनाजा पढ़ाने वाला नबी नहीं होगा। और नबी पाक अपनी उम्मत को तालीम दे के जा रहे हैं कि मेरे बाद हाँ जी लोगों को दुआ की जरूरत होगी, तो इसलिए क्या करना, दुआ का सिलसिला जारी रखना। बाकी जिस बंदे पर आपको लगता है ना कि बरेलवी लोग, हम सुन्नी लोग जो हैं वो इल्म नहीं पढ़ते, तो आपको जो बड़ा आलिम लगता है उसको हमारे सामने बिठाएं। क्या करें? हमारे सामने बिठाएं। इल्म और जहल, खड़ा और खोटा, सारा क्या हो जाएगा सामने। करामत के बारे में वजात, जो अमीर अहले सुन्नत की कैमरे में तस्वीर नहीं आती थी, अब कैसे आती है? भाई देखें, माजरा ये है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ात भी हैं। ये जो अब आपको, अब वही अभी मैंने कहा ना कि इल्हाद की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आखिरी सवाल है ना? अच्छा, बैक भी है। इल्हाद पर लेके जा रहे हैं कि कहते हैं कैमरे में पहले तस्वीर नहीं आती थी, अब क्यों आती है? ये पोस्टें बना बना के शेयर करते हैं कि भाई वली क्या करते थे, गौस पाक क्या है। तवज्जो करो यार, गौस पाक क्या है भाई? वो मुर्दे जिंदा किया करते थे, लेकिन कपड़े धोने के लिए क्या रखा हुआ था? धोबी रखा हुआ था। बाबे मुर्दा जिंदा करते थे, लेकिन जब बीमार होते थे तो हकीम से दवाई लेते थे। ये इल्हादी बातें हैं। यही बातें मुल्हिदीन नबी पाक के बारे में करते हैं। सारी हदीसों में है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कतादा की आंख ठीक की, किसी साहबी का बाजू कट गया उसको ठीक कर दिया, किसी की टांग जख्मी होगी फौरन क्या कर दी। लेकिन मुल्हिद कहता है कि ओहद के मकाम पर जब नबी पाक का अपना दांत मुबारक टूट गया तो हुजूर का वो नहीं निकल रहा था। तो कल ये भी कहोगे बदबख्तो कि एक तरफ तो नबी पाक टांगें ठीक करते थे, दूसरों की आंखें ठीक करते थे, अपना तो दांत जख्मी हो गया तो उसका इलाज नहीं कर सके। वही ऊंट जो नबी पाक की खिदमत में आके क्या करता था, बावला हो हल्का हो तो हुजूर उस पर हाथ फेरते थे, तो वो क्या करते थे, सर झुका देते थे। और वही सवारी है जिसने नबी पाक को नीचे गिरा दिया और क्या कर दिया, हुजूर जख्मी हो गए।
तो आपको पता ही नहीं है कि भाई मामला क्या है, भाई इतने कम वक्त हैं, दिमाग से आ रही हैं, अकल है ही नहीं कि भाई अब वो बंदा जिसकी कुरान से करामत साबित है, कुरान से जिस बंदे की करामत साबित है, क्या नाम है उनका, आसिम बिन बरखिया, 1 सेकंड से कम में उन्होंने क्या किया, तख्त मंगवाया। अब वो बंदा जिसने 1 सेकंड से कम अरसे में तख्त मंगवाया, तो वो सारे काम इसी तरह करता होगा कि चुटकी मारता होगा, खाना सामने आ जाता होगा, चुटकी मारता होगा और कपड़े धुले धुलाए सामने आ जाते होंगे। बाकी सारे काम रूटीन से होते हैं, बाकी सारे काम है। करामत का इजहार कभी कभी होता है जब अल्लाह चाहता है किसी की शान जाहिर करने के लिए, तो अल्लाह ताला जब चाहता है कब करामत हो जाती है। अब ओहद में, बदर में फरिश्ते नाजिल हुए कि नहीं हुए मदद करने के लिए, लेकिन ओहद में फरिश्तों ने मदद, मुल्हिद कहता है कि भाई अगर इस्लाम सच्चा मजहब है तो भाई वो जो ओहद में आए थे, उसमें बदर में, ओहद में फरिश्ते किधर चले गए थे। छोटे मिर्जा साहब उसी को कॉपी पेस्ट करते हुए कहते हैं 65 में बाबे आए थे, 71 में क्यों नहीं आए। तो हम ये कहते हैं कि भाई अल्लाह तबारक व तआला की रजा और मर्जी है, जब वो चाहता है क्या करता है, किसी को भेजता है मददगार, कभी आजमाइश कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी करामतें दिखाई, कितने मौजज़ात दिखाए हैं, चांद को 2 टुकड़े किया, कितने, लेकिन क्या हर मकाम पे मौजज़ा ही दिखाया है, या अमली तौर पर प्रैक्टिकल कर भी काम किया है। जख्मी भी हुए हैं, जंगें भी लड़ी हैं, और पेट पर पत्थर भी बांधे हैं। इशारा करते तो क्या हो जाता। करबला में जनाब मेने मारते हैं ये लोग भी, करबला में अगर इमाम हुसैन मददगार थे, मौला अली थे, तो मदद क्यों नहीं की। तो चलो तुम कहते हो भी मौला अली मददगार नहीं थे, अल्लाह तो मददगार है, अल्लाह ने क्यों नहीं की। तो जवाब यही है ना कि भाई अल्लाह जब चाहता है मदद कर देता है, कभी आजमा भी लेता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मौलाना रूम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास शैतान आया और उसने कहा कि आपका ये यकीन है कि जब तकदीर आएगी तभी क्या होगा, मौत आ जाएगी। और मैं बिल्कुल, जब लिख गई तभी आएगी। तो उसने कहा कि यहां से छलांग लगाएं, अगर मौत लिखी हुई तो मर जाएंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। तो फरमाया इबलीस ये शैतान है तू, ये अल्लाह का काम है कि वो बंदों को आजमाए, बंदों का ये काम नहीं कि वो अल्लाह को आजमाना शुरू कर दे। लिहाजा कैमरे लगा के करामतों का मुतालबा करना यहूदियों का तरीका है। यहूदियों ने कहा था कि हम उसी को नबी मानेंगे जिसकी कुर्बानी को आग आके आसमान से खा ले। आप एक कुर्बानी करें, आग आसमान से आग आके खा जाएगी, हम आपको क्या मान लेंगे। मुझे ये बताइए कि अल्लाह के लिए और नबी पाक के लिए मुश्किल था कि एक कुर्बानी होती और आग आसमान से आ जाती, यहूदी क्या हो जाते, मुसलमान हो जाते। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। यहूदियों के मुतालबे पर भी उनको उनकी मर्जी का मौजज़ा नहीं दिखाया। क्यों कि हकीकत यह है कि ईमान नाम है बगैर देखे मानने का। जो देख के माने, डिमांड करके मांगे, कैमरे में लगाए, उसके ईमान का क्या एतबार है। लिहाजा ये बेईमान लोगों को करना चाहते हैं इस तरह की बातें करके। हाँ जी, समझ आ गई है। आखिरी सवाल है, हज़रत अमीर मुआविया मौला अली के इख्तिलाफ की असल वजह। भाई जी इख्तिलाफ की ऐसी वजह यही थी कि भाई हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ये चाहते थे कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के किसास फ़ौरन लिया जाए। मौला अली का ये फैसला था कि अभी हालात ख़राब हैं, पहले मुसलमानों की इज्तिमायत की ज़रूरत। उस वक्त भी क्योंकि बहुत सारे छोटे मिर्जे मौजूद थे जो उम्मत को तोड़ रहे थे, फितना गिर कर रहे थे, मुसलमानों को लड़ा रहे थे। तो इसलिए हज़रत मौला अली चाहते थे कि पहले इनसे क्या करें, हम निबट लें, बाद में करेंगे। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया ने कहा नहीं, जल्दी की जाए। तो उस वजह से फिर उन्होंने, उनके दरमियान जंग हुई। आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि इस मामले में हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेकिन चूँकि हज़रत अमीर मुआविया भी सहाबी हैं, इसलिए उनके दरमियान के इंटरनल मामलात में हम ज़बान दराजी नहीं करते। हम उनको क्या करते हैं, जब मौला अली ने उनके जनाजे भी इकट्ठे पढ़े, नमाजें भी इकट्ठे पढ़ी, और उनका कोई भी, जब वो जंग ख़त्म हो गई तो उनकी माल गनीमत नहीं दिया, उनके साथ बागियों वाला सलूक नहीं किया, उनकी औरतों को लौंडियाँ नहीं बनाया, बल्कि कहा कि ये भी मुसलमान है और हम भी क्या हैं, मुसलमान हैं। और सबसे बड़ी दलील बुखारी शरीफ में खुद नबी पाक ने हज़रत इमाम हसन को गोद में बिठा के ये कहा कि ये मेरा बेटा सैयद है,
अल्लाह ताला इसके ज़रिए दो मुसलमान अजीम गुरों के दरमियान सुलह कराएगा। तो नबी पाक दोनों गुरों को क्या कह रहे हैं? मुसलमान भी कह रहे हैं बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, ये दोनों गुरों मुसलमान भी हैं और अजीम भी हैं। लिहाजा वक्ती तौर पर किसी मामले में दो बंदों का इख्तलाफ हो जाए तो उसमें कोई बेईमानी वाली या कुफर इस्लाम की हक बातिल की जंगें नहीं कही जाती, बल्कि इस मामले में क्या किया जाता है? ज़बान क्या की जाती है? बंद रखी जाती है। एक उसूल बताऊं आपको, बनी इसराइल को वाक़या जिक्र हुआ पहले पारे में सूरह बकरा में, सारे वाक़यात जिक्र होने के बाद अल्लाह ने आखिरी पारे के आखिर में फरमाया तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। ये एक उम्मत थी जो गुजर गई, उनका अमल उनके साथ है और तुमसे उनके अमल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उनसे उनके अमल में पूछा जाएगा। लिहाजा तुम अपनी फिक्र करो। ये साजिश है कि मुसलमानों को ये माजी से निकलने नहीं देते। इस्लाम के दुश्मन क्या करते हैं? इस्लाम को माजी से नहीं निकलने, आगे की नहीं करने देते कि मुसलमानों को आगे चलने दे। एक बंदा उठा देते हैं तनख्वाहदार, जो क्या कहता है जी साहबा ने यूं किया था, साहबा ने यूं किया था, फिर वो उलझना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चों को परेशानी हो जाती है। भाई अगर उनमें से कोई मामला था भी तो अल्लाह ताला के सुपुर्द हो गया, वो दुनिया से तशरीफ दे गए, आपसे उनके बारे में नहीं पूछा जाना। आप क्यों उलझ रहे हैं दरमियान? आप कौन है भाई? हम फरे एक जासूस था ईसाइयों का, उसकी ने डायरी लिखी, वहाबियत उसने बनवाई थी, फिरका उसने बनाया था। वो कहता है कि मुसलमानों में इस वक्त दो फिरके हैं, शिया और सुन्नी। मुसलमान कहते हैं कि सुन्नी कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा थे और शिया कहते हैं हज़रत अली का हक था, जबकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने। ठीक है, वो कहता है मुसलमान इतने सादे हैं ये सारे लोग शिया वगैरह कि अगर आज ये मान लिया जाए कि हज़रत अली को खिलाफत हक दा उनका, तो अब दिलवा सकते हैं उनको। तो इस पर लड़ाई झगड़ा करना, मुनाजरा करना, बहसें करने का क्या मतलब है? लिहाजा ये शीयत है, वहाबियत है, जितने फिरके परस्तियां मुसलमानों को माजी से नहीं निकलने देते, उलझा के रखना है, मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करना है। भाई हम मौजूद नहीं थे वहां पे, क्या थे? हम नहीं थे, हमने नहीं देखा कि हमारे सामने क्या, हमने सुना है और जो बुजुर्गों से सुना है उसी मुताबिक हम अमल करते हैं कि मौला अली ही क्या है, उनकी राय ठीक थी। लेकिन अगर हज़रत अबू मुआविया ने उसको नहीं माना, उनके साथ इख्तलाफ किया, तो उनका इख्तलाफ हक था, मुजतहिद थे, तो उनको उस पर अजर भी मिलेगा। हदीस पाक में है कि मुजतहिद जब इज्तिहाद करता है तो उसको अजर मिलता है। फिर उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो गया, अब तुम कौन हो दरमियान में? तो कभी पहले क्या था, मौदूदी उठाया, फिर ये इसरार आया, फिर अब ये आ गया, कल कुछ और ले आएंगे तनख्वाहदार बंदा। ज़ाहिर है बेरोजगारी है, काम नहीं है, तो तनख्वाहें जो हैं वो तनख्वाहदार बंदे। जब बंदे को कमरे के अंदर बैठ के चाँ चाँ करने का और डैमेज हैज़ बीन डन बार बार कहने का, यानी हर हफ्ते डैमेज हैज़ बीन डन, यानी आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जिस बंदे का नारा ही यही है, डैमेज हैज़ बीन डन का मतलब क्या है? डैमेज हैज़ बीन डन का मतलब क्या है? तोड़ फोड़ मुकम्मल हो गई। यानी जिस बंदे का नारा, स्लोगन ही यही है कि मैंने मुसलमानों के दरमियान क्या करनी है? तोड़ फोड़ करनी है, मुसलमानों को तोड़ना है। तो मुसलमानों का हमदर्द वो बंदा हो सकता है जो मुसलमानों को तोड़ता है, मुसलमानों का हमदर्द वो है जो मुसलमानों को जोड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जोड़ रहे हैं, हम बाप को बेटे से मिला रहे हैं, बेटे को बता रहे हैं पुत्र तेरा बाप जिस अकीदे पर था वो सही अकीदा है, भाई भाई को मिला रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, तुम मस्जिदों में जाओ, वहां पे फितने करो, आग लगा दो, घर वालों को कहो अब्बा जी को, अब्बा जी तुसी तो शै ही को नहीं, अम्मी नु आखो अम्मी जी तुसी शै ही को नहीं। उलमा कहते हैं, सुन्नी उलमा कहते हैं घर जाओ वाले साहब के हाथ चूमो, माँ जी की पाँव क्या करो? चूमो, क्योंकि हदीस में अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। उलमा कहते हैं माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का अदब करो, उनके हाथ पाँव चूमो। और छोटे मिर्जा साहब कहते हैं कि आप क्या करो, उनसे जाके कहो अम्मी जी तुसी तय शै ही को नहीं, अब्बा जी तुसी तय शै ही को नहीं। यानी जो बाजारों में, चौकों में, चौराहों में लोफर लोगों की ज़बानें थीं, उनके जो इस्तिलाहात थी, टर्म्स थी, छोटे मिर्जा साहब दीन के नाम पर वो फैला रहे हैं। हम ऊपर हदीस लिखते हैं, नीचे वो कहते हैं डैमेज है। हम ऊपर कुरान की आयत लिखते हैं, वो कहते हैं बाबे शाही को नहीं।
अब कुरान के मुकाबले में ये नारे और ये बदतमीजियां ये कौन सिखा रहा है? इसलिए हर दौर में ये फैसला किया गया, दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों को तोड़ने के लिए लड़ाना चाहते हैं। इसलिए छोटे मिर्जा साहब तो अपने मुंह से अपना मकसद बता चुके हैं कि मैंने तो अपने बच्चे बाहर ले जाने हैं, उन बच्चों को मैंने अपनी सीट पर नहीं बैठाना, क्योंकि मेरी तनख्वाह क्या होगी, ये पूरी होगी, तो मैंने चले जाना है। दो तो चले गए, दो भाई, तुम अब्बा जी बेचारे सुन्नी वो उसी पर हैं, तो मैंने तो चले जाना है, बच्चों को भेज देना है। तो पीछे उम्मत की होसी लड़ती रहती, पहले तो आपस में लड़नगे ना, उन्हें मुंह बोले शगिर्दा जो कोई आखेगा नहीं मैं हकदार हाँ इतने बैठ का, तू आखेगा मैं हकदार हाँ, त्री आखेगा मैं, पहले तो आपस में लड़ेंगे, फिर उनकी कितनी किस्में हो जाएंगी। तो उनका तो मकसद क्या है, मुंह से बयान हो चुका है, कहा कि ये पगड़ी और दाढ़ी और जुल्फें रखी हुई हैं, ये ऐसे ही है जैसे एक जानवर पालना है। भेजे गए, लेकिन लोगों ने बाद उन्होंने कहा चलो ये ट्राई करो, पगड़ी और दाढ़ी और जुल्फों वाला, औलिया मुसलमानों वाला हो, जबान का हो, मुलहीदीन वाली हो। लेकिन जे बनया उन्होंने को कुछ नहीं, तो छोटे मिर्जा साहब बनता थोड़े को भी कुछ नहीं इंशाअल्लाह। ठीक है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। जो भाई बहन को हक नहीं देते, इनके बारे में रोशनी डालिए। रोशनी कैमरे में है आपके पास, कोई रोशनी मार दो। मसला मैं बयान कर देता हूँ कि बहनों को हक ना देने वाले बंदे अल्लाह की बारगाह में जो मैं इतने मुजरिम में हदीस में आता है कि जो किसी की ज़मीन रखेगा टुकड़ा जितना, उसको क़यामत वाले दिन वही ज़मीन तोक पहनाई जाएगी। अगर बहन के हिस्से से 2 कनाल 1 किल्ला 2 मरले जितना भी खाया, वो सारी ज़मीन क्या है, क़यामत वाले दिन क्या होगी, गले में पहनना पड़ी। बहनों को हक ज़रूर दें, बेटियों को हक ज़रूर दें। तकबीर में जो लोग एक एक बार लफ्ज़ अदा करते हैं, हमें उनके बारे में क्या हुक्म है? जैसे हम तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर है, हाँ हाँ, नहीं वो तो डबल वाली जामे तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है और कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कान आज़ानो रसूलुल्लाह, हुजूर के ज़माने में हुजूर के हुक्म से आज़ान और इकामत मसना मसना फिल आज़ान वल इकामा, आज़ान भी डबल और इकामत भी डबल होती थी। हाँ जी, वो सिंगल वाली, यही अर्ज़ किया ना कि सिंगल, जो इमाम बुखारी की रिवायात नमाज वाली हैं ज़्यादातर हैं, मैंने आपको वो मनसूख रिवायात है, उनके मुकाबले में हमारी तरजीह मौजूद है, यानी दोनों तरफ आ गई, डबल वाली भी सिंगल वाली भी। तो अब देखा यह जाएगा कि भाई जिस रिवायत पर ज़्यादा सुन्नत के करीब है, यानी सहाबा का अमल ज़्यादा किस पर है, तो इमाम अबू हनीफा की ताक़ीक़ और रिसर्च ये है कि डबल वाली पर सहाबा इकराम का अमल ज़्यादा है, लिहाजा उन्होंने उस रिवायत को तरजीह दी है जो क्या है, डबल वाली। समझ आ रही? इमाम बुखारी 3री सदी में है, इमाम अबू हनीफा 1ली सदी में है। इमाम बुखारी ने किसी सहाबी को नहीं देखा, इमाम अबू हनीफा ने 22 सहाबा से मुलाकात की है, सहाबा इकराम। वो तो आज तक ये नहीं पता चलिया बुखारी बुखारी करते हो, बुखारी तो 3री सदी पैदा हुए ने, कब पैदा हुए हैं? अगर कोई बंदा ये कहता है कि बुखारी वाली नमाज पढ़ो, तो मैंने छोटे मिर्जा साहब से कहा था कुरान की कोई एक आयत पेश करें, नबी पाक की कोई एक हदीस पेश करें, या इमाम बुखारी का अपना कौल पेश कर दें कि जो नमाज वो पढ़नी है जो बुखारी वाली। ये किसने कहा है? उन्होंने एक किताब लिखी, तहकीक की, उनका एक मामला था। बाकी मैंने कहा नहीं कि आज भी बुखारी जहां दफन है वहां पे मस्जिद है, मज़ार है, उस मस्जिद में बुखारा में भी आज वही नमाज पढ़ी जाती है और उस वक्त भी वही पढ़ी जाती थी जो हम पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है? तो रिवायात तो मैंने वो भी कहा ना कि दोनों तरफ है, तरजीह का फर्क है कि तरजीह कैसे देंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं कि जिस पर सहाबा का इजमा है, ज्यादा अमल है, वितर 3 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं ना। एक वाली रिवायत भी मौजूद है, लेकिन ज्यादा सहाबा किसको पढ़ते थे? 3 पढ़ते थे। लिहाजा अब एक वाला सहाबी का तफर्रुद करार दिया जाएगा कि उनका जाती अमल। ठीक है जी। किस्तों पर चीजें बेचना जायज है या नाजायज है? ये किस्तों पर सामान बेचना इस लिहाज से कि भाई मसलन एक बंदा एक मोटरसाइकिल खरीदता है, उसकी नगद कीमत है 50,000 और किस्तों पर वो है 70,000।
तो इतना सिर्फ हो, कोई शर्त दरमियान में ऐसी ना हो जो खिलाफ शरीयत हो, तो इतना जायज़ है कि एक चीज़ को नगद 50,000 में और किस्तों पर 70,000 में बेचना ये जायज़ है, उधार बेचना जायज़ है। लेकिन नाजायज़ इसलिए होती हैं ये चीज़ें कि ये जो किस्तों वाले लोग होते हैं, अब तो वो अपनी इस्लाह कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि दरमियान में शर्तें लगाते हैं। अगर एक किस्त लेट हो गई तो इतना जुर्माना, ये जुर्माना सूद है। और अगर जनाब किस्त दरमियान से मादा ख़त्म हो गया तो रिफंड में भी कटिंग होती है। तो वो शर्तें जो लगाते हैं वो गैर शरई होती हैं। क्या होती हैं? तो अगर कोई गैर शरई शर्त ना हो, सिर्फ इतना हो कि भाई ठीक है जी नगद इतने की और उधार इतने की, तो और कोई नाजायज़ शर्त उसमें मौजूद ना हो तो फिर जायज़। आखिरी सवाल है, एक ही सांस में 3 तलाकें देने से एक होगी या 3 होगी? जो बंदा ये मसला पूछ रहा है ना, उससे 3 लाख रुपया उधारा लें। कितना लें? और वापस उसको करें 1 लाख रुपया। वो आके कहा जनाब मैं तो 3 लाख दिता सी, तो तुसी आखो जनाब भाई तुसी आ दियो भाई 3 के होंदियां ने। जेड़ा मौलवी ये आदा भाई 3 एक होंदियां ने, उन्होंने 3 जुतियां मारो, 1 2 3 एक साव थोड़ा जिहा यार छड़ा, और आखो जी मैं कितनियां मारियां ने? 1। वो आखे नहीं जनाब 3 मारियां ने, इंजा करो। ठीक है, इतनी भी समझ नहीं आ रही भी 3 कह के कह रहे हैं कि 1 है। वो दलाइल की तरफ तो बाद में आते हैं। हम खुदा का खौफ करो यार, 3 भी कह रहे हो 1 भी कह रहे हो, कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं भाई 3 कहना चाहते हो, 1 कहना चाहते हो, 3 भी कह रहे हो 1 भी कह रहे हो, 1 को 3 कहते हो, 3 को 1 कहते हो। दिमाग खराब है, हमें क्या समझा हुआ है? 3 क्या होती हैं? 3 ही होती, एक सांस में हो या 2 सांस में हो। ठीक है, तो हम तो जेल में, वो हमारे सामने हैं बिल्कुल, वो बेचारे परेशान हो चुके हैं कि जो भी बंदा जाता है वो, अब उन्होंने देख मसला क्या है कि वो बंदा कहता है भाई 3 मैंने दे दिए हैं, तो अहले सुन्नत के मुफ्तियान कराम कहते हैं कि अब तो बीवी हलाला शरई के बगैर क्या होती है? हलाला शरई के बगैर जायज़ नहीं। हलाला शरई कुरान का फैसला है। किसका? फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह। ये कुरान का फैसला है और उसके मुकाबले में खबर वाहिद है। तो कुरान बड़ी दलील होती है या खबर वाहिद रिवायत? तो अब ये इतने जालिम हैं कि कहते हैं कि भाई ये जना है। हलाले को क्या कहते हैं? जिसको नबी पाक ने निकाह फरमाया, उसमें निकाह होता है कि नहीं होता? जब हलाला भी होता है तो उसमें निकाह है कि नहीं है? तो निकाह से बीवी बन जाती है कि नहीं बन जाती? फिर उसको जना कह रहे हैं, जो कुरान का मसला। यानी इतने जालिम हैं कि अपने बंदे बढ़ाने के लिए, फिरका बढ़ाने के लिए अब ये कर रहे हैं कि बंदा जब तलाक देता है तो उसको जाके कहते हैं कि तू अब स्टाम्प लिख के दे कि आइंदा से मैं अहले हदीस हूँ, जुम्मा भी तुहाड़े पीछे पढ़सा तो नमाज़ा भी तुहाड़े यार पढ़सा। मैं यकीन जानू दर्जनों बंदे मेरे पास आए हैं कि वो साइन करके भी ना डर के आए, खुदा का खौफ करके, ए वेखो जी स्टाम्प लिखा लेने, तुसी सन सही मसला दस। किसी इलाके में वाबी अहले हदीस ज़्यादा थे, तो किसी ने पूछा भी ये तो बंदे अहले हदीस वाबी ज़्यादा क्यों हो गए? उन तो ये कुछ रेशो ने 3 4 5 6 10, तो किसी गाँव 10-15 सन। उन्हें कहा एक हो गया? उन्हें कहा जी ये बंदे ज़्यादातर केस हैं गुस्से वाले सन, तलाक़ां ज़्यादा देने सन। तो इनके पास जितने बंदा है जमा है वो सारे तलाक़ों वाले हैं, और हल को नहीं था वाबी हो गए तलाक़ां बिच। हमारे इलाके में एक बंदे ने तलाक दी, उसने कहा तेनू लख तलाक, तेनू करोड़ तलाक, तेनू 1000 तलाक। पहले 1 2 3 100 तो 1000 तक गया, 1000 तो लख तक गया, लख तो करोड़, जितने नाल तू छुटती है तेन इतनी तलाक। तो वो भी फिर उन्हें कही थी एक बना रही थी। तो ये तलाकी हैं, क्या है? तलाक। ये इस वजह से बंदों को क्या करते हैं, जमा करते हैं। 3 ही होती हैं। 3 सोटियां मारो, 3 डंडे मारो, 3 जुतियां मारो रख के, तो आखो जी 1 है मनसू नहीं 3। ठीक है जी, 3 ही होती हैं। बुखारी और मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है, सहाबा का इजमा है, उम्मत का इजमा है। और यहाँ पे इनको हमारे बुजुर्ग छोटे रफ्जी कहते थे। बड़े रफ्जी तो उन्हें जो सहाबा को गालियाँ देते हैं, ये गैर मुकल्लिद छोटे रफ्जी हैं कि ये हज़रत उमर के फैसले के बारे में क्या कहते हैं? हज़रत उमर का ज़ाती फैसला है। उमरी बिदत कहते हैं। तरावी को क्या कहते हैं? उमरी नऊज़ बिल्लाह। अगर हज़रत उमर भी बिदत करते थे तो फिर सुन्नत किसको बोले पुत्र? इसलिए ये नई चीज़ें हैं, इनसे बचना ज़रूरी है। 3 तलाक़ें
तीन ही है, तलाक एक देनी चाहिए, बहुत मजबूरी भी अगर हो तो देनी नहीं चाहिए, नापसंदीदा चीज़, सब्र करना चाहिए। लेकिन अगर कोई तीन देता है, एक देता है, तो उससे भी मसला हल हो जाता है ना, नसीहत हो जाती है। अगर रुजू करना हो तो रुजू हो जाता है, ना भी करें तो बाद उसके बाद इद्दत के बाद फिर वो बायना हो जाती है। 100 साल 10 साल के बाद भी अगर वापस आए तो आपस में निकाह दोबारा कर सकते हैं। पानी पिला दो। अब उसकी तफसीलात जब तक नहीं पता होंगी तो वो लोन लेने में उसमें शराइत क्या है। तो वो फिर अगर कटिंग है परसेंट है तो वो अक्सर वो नाजायज ही सूरतें होती हैं, बचना ही चाहिए। और किसी का कोई सवाल है? बस जी, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हो। अल्लाह ताला अमर की तौफीक अता।